ये है PIA का तैयारा जो कि ग्राउंड कर दिया गया था किसी ख़राबी की वजह से, तो इसे ट्रेनिंग के तौर पर ट्रेनिंग देने के गर्ज से यहाँ पे लाया जा रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 में। सामने लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 है और आज जो मेरी राइड है, जो मेरा सफ़र है, वो होगा लतीफ़ाबाद से लेके हमने जाना है परेटाबाद तक। तो कोशिश करेंगे कि ये सारा एरिया आपको दिखा सकें। और ये सफ़र करने का मकसद, अगर आप मेरे गुज़िश्ता व्लॉग्स देखते आ रहे हैं तो बिल्कुल उन्हीं की तरह का ही है। कुछ अमानतें हैं जिन्हें तकसीम करने जाना है, तो अमानतों की तकसीम भी हो जाएगी और वो लोग जो हैदराबाद की गलियां देखना चाहते हैं उन्हें कुछ हैदराबाद की गलियां भी नज़र आ जाएंगी। तो यही पर्पज़ है आज की हमारी वीडियो का। ये बेबी अफ़ज़ा पार्क है और सामने शाहीन आर्केड है। कभी यहाँ पे शाहीन सिनेमा हुआ करता था, शाहीन और चिराग सिनेमा यहीं पे होते थे लतीफ़ाबाद के, जो कि अब तो ख़त्म हो गए हैं। मेन रोड के ऊपर क्रिकेट खेली जा रही है। ये लतीफ़ाबाद नंबर 8 का एरिया है, बिल्कुल सदीक प्लाज़ा के सामने से इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ। आज चूँकि छुट्टी का दिन है तो ज़्यादा रश नहीं होता रोड्स के ऊपर, शायद इसीलिए लोग जो हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं मेन रोड के ऊपर। यह है बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड और बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड के बिल्कुल बराबर में है सेक्शन A थाना। और मेरे राइट हैंड की तरफ लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 है, लेकिन मुझे आज सीधा जाना है लतीफ़ाबाद नंबर 12 की तरफ। वहाँ पे मुझे कुछ काम है और उसके बाद फिर हम चलेंगे सीधा परेटाबाद, आप लोगों को लिए चलेंगे। यहाँ पानी न जाने कहाँ से आ गया है। अमूमन यहाँ पे वैसे पानी होता नहीं है, पानी वाला ये वाला रोड है जहाँ पे अक्सर पानी नज़र आता है आपको। तो सर ये है खुदा हाफिज़ चौक, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12। और अब मैं ठीक उस रोड पे मौजूद हूँ जिस रोड के ऊपर लगता है जुम्मा बाज़ार। मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में भी इसी रोड पे सफ़र किया था और आप लोगों को कुछ मनाजिर दिखाए थे जुम्मा बाज़ार के, और कुछ मनाजिर जो हैं आज की वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ ठेले वाले खड़े हुए हैं जो इस्तेमाल शुदा अशिया होती हैं उनको सेल करने के लिए। और यहाँ पे सेल होते हैं इस्तेमाल शुदा मोबाइल्स, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा रश है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ परिंदों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। तो ये वाला एरिया जहाँ पे परिंदे फ़रोख्त होते हैं और वो एरिया जहाँ पे मोबाइल फ़रोख्त होते हैं, इन दो जगह के ऊपर ज़्यादा रश होता है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे मुर्गियाँ। इस वक्त मैं बिल्कुल अल्लाह वाली मस्जिद के सामने से गुज़र रहा हूँ और मुझे इस रोड के ऊपर सफ़र करना है यूनिट नंबर 12 की तरफ। कल जो हिंदू भाई हैं वो उन्होंने दिवाली को सेलिब्रेट किया है। तो कल का जो दिन था, बल्कि कल की जो रात, वो उस रात काफ़ी पटाखों की आवाज़ें आ रही थी। तो खूब धूमधाम से जो हिंदू भाई रहते हैं उन्होंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। तो अभी भी यहाँ पे कुछ मुझे पटाखों की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं अपने उन तमाम नाज़रीन को जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि सर हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए।
ये हैदराबाद का एक पसमानदा इलाका है, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12, और इसीलिए यहाँ पे मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता है। अक्सर अमानतों की तकसीम जो है इसी इलाके में मैं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ज़रूरतमंद लोग भी ज़्यादा हैं। तो जहाँ ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे यकीनन मेरा आना जाना भी ज़्यादा होगा। तो मैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 पहुंच चुका हूं, और जिस घर में मुझे जाना था उस घर पे लगा हुआ है ताला, और उन पे फ़ोन पे बात हुई है उनसे, तो बता रहे हैं कि वो इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में है। वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए थे, और वहाँ से निकल रहे हैं, तो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तब तक मैं आप लोगों को एक और घर लिए चलता हूँ, वहाँ पर भी एक ज़रूरतमंद फैमिली रहती है और उनके लिए भी एक अमानत थी मेरे पास, तो उनकी अमानत जो है उन तक पहुँचाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जब तक ये फैमिली भी आ जाएगी तो फिर वापस इनके घर पे आएंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे परेटाबाद। मैंने सोचा था कि पहले इनके घर से फ्री होके फिर वापसी जाते हुए उनके घर से होता हुआ जाऊंगा, लेकिन अभी वो घर पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चलें जो वक्त मुझे मिला है मैं इस फैमिली के पास से होके आ जाऊँ। आ जाऊँ। तो भाई बैठे हुए हैं और उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी बैठी हुई हैं, और ये इनकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो इन्होंने मेरे सामने ला के रख दी हैं। ये जो पहले इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था ग़ालिबन 2023 में, उसकी फ़ाइल्स हैं, और फिर ये जो अभी रिसेंटली इन्होंने चेकअप करवाया है, बल्कि ऑपरेशन करवाया है, उसकी फ़ाइल्स हैं। ये आपकी ऑपरेशन की। अच्छा, ऑपरेशन जो अभी हुआ वो ये है। हाँ। अच्छा अच्छा, तारीखें वगैरह सब। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये अक्टूबर 2024 की डेट डली हुई है, और अभी करवाया आपने तकरीबन कुछ दिन पहले। अच्छा, तो एक आंख में पहले जो इनकी आंख में प्रॉब्लम थी वो कैसे हुई थी? वो कैंप में बनवाई थी, मोतियाँ आ गया था, फिर वो 4 साल बाद वो दोबारा ख़राब हो गई। चेक करवाए बार बार, वो उन्होंने बिल्कुल ही ख़राब कर दी, ज़ाया हो गई। कुरंगी में भी करवाई, राशिदाबाद में भी करवाई, बिल्कुल ख़राब हो गई। अब अचानक से इस आँख का पर्दा ख़राब हो गया। अच्छा, हाँ, यानी पहले एक आंख से ही नज़र आता था और उस आंख का भी अभी पर्दा ख़राब हो गया, जिसका भी आपने ऑपरेशन करवाया। हाँ। अच्छा, मकान का कितना किराया देते हैं आप? इसका हमारा 5,000 है, तकरीबन 6 लग जाता है। 6,000 रुपये गैस और बिजली का मिला के। हाँ, तो कमाने वाले भाई बस यही है। क्या काम करते थे आप? मजदूरी करते थे। अच्छा, किसी की दुकान पे खड़े होते थे, 700 रुपये रोज लाते थे, क्योंकि ना ठेला लगा सकते ही है, धूप पड़ेगी आँख में, और ना ही मजदूरी कर सकते, ये सीमेंट बजरी आँख में जाएगी, ना ही परचून की दुकान पे खड़े हो सकते, वहाँ मिर्च मसाले आँख में जाएंगे। तो किसी की दुकान पे आयल के डब्बे हो गए, गत्ते हो गए, ये उठा के दे देते थे। अच्छा, हाँ, ये करते हैं। चले, अल्लाह ताला सेहत दे आपको, आप लोगों की परेशानियां दूर फरमाए, आमीन। तो बहन, ये 20,000 रुपये की रकम है, आप इसको गिन लीजिए, बेहतर है। 17, 18, 19, हाँ। ठीक है मेरे बहन, ये 20,000 रुपये की रकम है। अच्छा, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं, ये उन्होंने आपके लिए भेजी है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आमीन आमीन। अल्लाह और सेहत और ज़िंदगी दे, उनका कारोबार में तरक्की अता फरमाए अल्लाह पाक उनके बच्चों को। आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे बहन, बहुत शुक्रिया। ये एक अमानत तो हकदार तक पहुंचा दी गई है। अभी मुझे दोबारा उसी फैमिली के घर पे जाना है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हॉस्पिटल गई हुई है। उम्मीद करता हूँ कि वो भी आ गई होंगी। तो अम्मा हम बेचारी लेटी हुई हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो लगा हुआ है। और अम्मा, कब से आप ऑक्सीजन पर हैं? कितना अरसा हो गया आपको? 1 साल। 1 साल हो गया है? हाँ। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक तबीयत बेहतर हो जाएगी आपकी? शुगर बहुत बढ़ती है, अच्छा उन्होंने गुर्दों पर असर डाला, अच्छा अच्छा। उससे सांस नहीं आता, इंजेक्शन लगते हुए वो रख गए बोला। हाँ। अच्छा अम्मा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हाँ, ये पैसे रखिएगा, ये 42,000 रुपए हैं। अमेरिका से इकबाल साहब हैं, उन्होंने आपकी ये मदद की है। मैं चाहूंगा कि आप उनको अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। उन्होंने मेरी मुश्किल आसान करी, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, अल्लाह उनकी दीन और दुनिया संवारे। ये सबसे ज्यादा मेरे लिए परेशानी है बस ऑक्सीजन की। यहाँ आके मैं मजबूर हो गई मांगने पे। बस नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे,
ऑक्सीजन के पैसे ख़त्म हो जाएं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। और ऑक्सीजन की ज़िम्मेदारी मैंने आपको बताया कि वो मेरी है, इंशाल्लाह दोबारा भी आपके पास आएंगे। ठीक है माँ? सही। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह लतीफ़ाबाद में जो ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी थी वो अदा कर दी गई हैं। और अब मेरा सफ़र जारी है परेटाबाद की जानिब। और इस वक्त मैं ऑटोबान रोड पर पहुंच चुका हूं। और आज हम परेटाबाद का सफ़र करेंगे बाहर वाली साइड से, यानी कि हम भट्टी गोट वाला जो रोड है उस रोड पर सफ़र करते हुए फुलेली और परेटाबाद की तरफ जाएंगे। पहले लास्ट टाइम जब मैं गया था तो आप लोगों को पक्का किला और फंदी टाउन की तरफ से लेके गया था। पाकिस्तान चौक से होते हुए हम फुलेली तांगा स्टैंड की तरफ गए थे। लेकिन आज हम एक दूसरा रूट लेकर जाएंगे, एक नए रूट को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये अक्टूबर के महीने का इख्तिताम हो चुका है, आज 1 नवंबर है, लेकिन इस दफ़ा सर्दी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है और अभी तक गर्मी चल रही है। इस वक्त दोपहर का वक्त है और शदीद धूप जो है वो महसूस हो रही है, वरना अमूमन नवंबर के आगाज़ में सर्दियां आ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो अभी तक कोई फीलिंग ही नहीं है सर्दियों वाली। सर ये कहलाता है मोहम्मदी मोड़ और मेरे लेफ़्ट हैंड की जानिब बदेनी स्टॉप की तरफ रास्ता जाता है। और हमने आज भट्टी गोट की तरफ जाना है, यानी कि मीरपुर खास वाले रोड की तरफ जाना है। और इस वक्त हम ऑटोबान रोड पर ही सफ़र कर रहे हैं। और ठीक जो मेरी लोकेशन है ये बुलेवर्ड मॉल है। मेरे राइट हैंड की जानिब बुलेवर्ड मॉल के सामने से हम गुज़र रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फतेह चौक और यहाँ से 4 डायरेक्शन में मुख्तलिफ रोड जाते हैं। अब मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ जो रोड है ये हाली रोड है और मेरे राइट हैंड की तरफ जो रोड टर्न होगा ये टर्न मोहम्मद ख़ान की तरफ जाएगा। और जो बिल्कुल सीधा रोड है वो जाता है मीरपुर खास की तरफ, तो इसी निस्बत से मीरपुर खास रोड कहलाता है। और आज हमने इसी रोड पे जाना है। बिल्कुल फुलेली नहर क्रॉस करते ही एक रोड टर्न होगा, भट्टी गोट से होता हुआ हमें परेटाबाद की तरफ लिए जाएगा। कल रात से मैं खबरें सुन रहा था कि एक प्लेन है जो कि जा रहा है कराची से हैदराबाद लाया जा रहा है, और मैं सोच रहा था कि मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा। और इत्तफाक देखिए, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? और इत्तफाक देखिए, इस वक्त मैं जा रहा था किसी दूसरे काम से, तो ये जहाज़ जो है वो यहीं पे नज़र आ रहा है, आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल सर, ये है PIA का तैयारा जो कि ग्राउंड कर दिया गया था किसी ख़राबी की वजह से, तो इसे ट्रेनिंग के तौर पर ट्रेनिंग देने के गर्ज से यहाँ पे लाया जा रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अच्छा, ये पीछे भी इनके जहाज़ के कुछ पार्ट्स हैं जो कि ट्रालों के अंदर रखे हुए हैं और मूव किए जा रहे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ। तो मेरे जहन में था कि मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मुझे टाइम टेबल का आइडिया नहीं था। और इत्तेफाक देखिए, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड कर सका हूँ इसे। और ये इसके शायद जो साइड के विंग्स होते हैं जहाज़ के वो है, और इन्हें भी शिफ्ट किया जा रहा है हैदराबाद एयरपोर्ट की जानिब। ये देखिए, ये भी विंग्स हैं। ग्रेट। तो यहाँ पे आवाम का हजूम लगा हुआ था जो इस जहाज़ को देखने के लिए आ रहे थे। तो सर ये आ गया भट्टी गोट की तरफ जाने वाला रास्ता। मीरपुर खास वाले रोड को छोड़ के अब हम भट्टी गोट वाले रोड की तरफ टर्न कर लिया है हमने। आम और चीकू के बागात जो हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत रोड है, हरियाली होती है रोड के दोनों जानिब। रोड थोड़ा सा छोटा है लेकिन थोड़ा सा सुनसान भी है। तो सर ये वो इलाका है जिसे भट्टी गोट के नाम से जाना जाता है। और बस यहीं से कुछ ही फासले के ऊपर
एक फाटक आएगा और फाटक को क्रॉस करते ही हम परेटाबाद की तरफ, बल्कि फुलेली के एरिया में पहुंच जाएंगे। तो ये एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान का नाम क्या है मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर इस कब्रिस्तान में एक सिंध के अजीम दानश्वर मिर्ज़ा किलिच बेग साहब की आखिरी आरामगाह है, और मैं इसे एक दफ़ा रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ। तो ये वो फाटक आ गया जिसका मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था। तो क्रॉस करते ही हम फुलेली के एरिया में पहुँच जाएंगे। ऐसे ये एरिया मैं एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। यहाँ पे मुझे याद आया मिर्ज़ा किलिच बेग जो स्कूल है मैंने उसे रिकॉर्ड किया था, और फिर मिर्ज़ा किलिच बेग साहब की जो आखिरी आरामगाह है मैंने उसे भी रिकॉर्ड किया था। और ये यहाँ का सेंट बोनावेंचर स्कूल है। यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है ज़्यादातर इस एरिया के अंदर। सर ये है मिर्ज़ा किलिच बेग स्कूल की इमारत, और इसे मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ एक दफ़ा। हमारे कराची से सब्सक्राइबर हैं, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, और उनकी फरमाइश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर बिल्कुल मैं उसी जगह पहुंच चुका हूं। ये फुलेली का एरिया है, और यहाँ पे फुलेली तांगा स्टैंड होता था जो मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी रिकॉर्ड किया था। जी सर, बिल्कुल यहीं पे तांगा स्टैंड हुआ करता था कभी। आजकल तो 4 सीटर का स्टॉप है यहाँ पे। इस इलाके से मैं ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, तो इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को जहमत दी है। वो आगे आगे बाइक के ऊपर जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, और यही मुझे लेके जाएंगे परेटाबाद में उस फैमिली के घर पे जहाँ मुझे जाना है। एक छोटा सा जुम्मा बाज़ार यहाँ पर भी लगता है। ये छोटे छोटे से स्टॉल लगाए जाते हैं जुम्मे के दिन, और यहाँ पर भी इस्तेमाल शुदा अशिया जो हैं फ़रोख्त की जाती हैं। सर बहुत ज़बरदस्त आलीशान ये इमारत है, कदीम इमारत है, और इस पे जो नक्शो निगार बने हुए हैं ज़बरदस्त। लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं है क्योंकि जुम्मे का वक्त हुआ चाहता है, तो इसलिए मैं प्रॉपर तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन नक्शो निगार जो मैंने देखे हैं इसके ऊपर बने हुए बहुत ही आला है सर। इस वक्त हम परेटाबाद के ही किसी इलाके में हैं, और इस इलाके को क्या कहा जाता है मैं नहीं जानता। अब भट्टी कोट से होता हुआ मैं इस वक्त परेटाबाद के ठीक उस घर में मौजूद हूँ जिस घर मुझे अमानत देने के लिए आना था। तो कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ पर आया था। एक साहब हैं जो कि गिर गए थे, बल्कि इनके कमर पे लेंटर गिर गया था तो काम के दौरान, तो इसकी वजह से इनकी कमर की हड्डी में चोट आई थी और बिस्तर पर लेटे में 2-3 माह से। अकेले ही सरबराह हैं, बच्चे छोटे हैं, तो काम पे भी नहीं जा सकते और घर का गुजर बसर जो है काफी मुश्किल से होता है। तो कुछ दिन पहले भी मैं आया था इनके घर पे राशन और कुछ पैसे देने के लिए। तो मेरी वो वीडियो देखकर इंग्लैंड से एक हमदर्द हैं, एक अल्लाह के नेक दिल इंसान है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे 25,000 रुपये की रकम भेजी और कहा कि इन भाइयों को दे दीजिए ताकि इनकी दवाइयों के मद में जो इनके खर्चे हो रहे हैं वो मुकम्मल हो सकें। उसके अलावा कराची से एक डॉक्टर साहिबा है, खातून है, उन्होंने मुझे 7,000 रुपये की रकम भेजी और कहा कि वो राशन की मद में इनको 7,000 रुपये महीना देना चाहती हैं जब तक अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। कुछ दिन पहले जब मैं इस घर में आया था तो उस दिन भी भाई जो है इसी तरह बिस्तर पर लेटे हुए थे और आज भी उनकी यही कंडीशन है, और चूंकि टांगों में मूवमेंट नहीं होती, बैठ नहीं सकते, तो चलेंगे कैसे। सर कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र, बेहतर हो रही है? वही अल्लाह का शुक्र। अच्छा, उठने बैठने लगे? नहीं नहीं, अभी नहीं, लेटे ही रहते हैं। ये ठीक है, तो तीसरा में लगे ये ठीक है। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरा आज आना हुआ था आपके पास। एक तो ये 25,000 रुपये रखिए आप, ये आपको भेजे हैं इंग्लैंड से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान ने, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह को पूछेगा, अल्लाह उनका भला करे। आमीन। अच्छा, ये दवाइयों के मद में है ना, आप अपनी दवाइयों के अखराजात जो हैं उनसे आप पूरे कर लीजिएगा, ठीक है? सही।
उसके अलावा ये 7,000 रुपए की रकम है, ये कराची से एक डॉक्टर साहिबा हैं, उन्होंने आपके लिए भेजे हैं ताकि आप अपने घर का जो महीने का जो राशन होता है, वो इसमें से कुछ अरेंज कर सकें। ठीक है सर? हाँ अल्लाह को पूछेगा, अल्लाह को बहुत देर पर बोलेगा। आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 खानदानों के घर में गए, 3 फैमिलीज़ के घर में गए और उनके लिए जो अमानतें हमारे पास आई हुई थी, हमने कोशिश की उन तक पहुँचाने की, जो हकदार थे, उन हकदारों तक उनकी अमानत पहुँचाने की। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं सबको सेहत कामिला अता फरमाए ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो सकें, काम कर सकें, अपने लिए, अपने बच्चों का सहारा बन सकें। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोग भी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।